ज्योतिष प्रेमियों, ओम नमः शिवाय। आइए मार्च माह का राशिफल लेकर के मैं उपस्थित हूँ आपके सम्मुख, जिसमें मिथुन लग्न है, कुंभ राशि है। हमारे श्रीमती जी जो बगल बेड पे लेटी हैं और घुटना ये यहाँ से टूट गया है। वाहन एक्सीडेंट 3 तारीख को दुर्घटना हुई है। जा रही थी कॉलेज और आगे ही बाइक से एक लड़की आई और गिरी और घुटना फ्रैक्चर हो गया और ऑपरेशन हो रहा है। बहुत पहले हमने जब ये कुंभ राशि का फरवरी माह का राशिफल दिया था, तो कुंभ राशि का राशिफल हमने दिया था, उसका थंबनेल हमने दिया था कि सावधान सावधान थंबनेल ही था। शुक्रस्त सूर्य लग्न में ही और 7.5 अति सावधान। लेकिन लोग तो हर समय राजयोग 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 नीच भंग राजयोग, हर समय राजा ही बनने की मतलब ख्वाहिश लगाए रहते हैं। और ऐसा होता तो भला दुनिया में दुख रहता क्यों? तो स्थिति ऐसी बनी है कि हर समय लोग राजा ही होना चाहते हैं। तो अब देखिए, ये अब राजा की तरह से हैं, प्लास्टर लगा हुआ है और अभी सूजन अधिक है। पुनः जाना है हॉस्पिटल में, बुधवार को ऑपरेशन होगा और प्लेट लगेगी। क्यों? पुनः ये 3 तारीख को कुंभ राशि है, लग्न मिथुन है। दशा के बारे में हम विचार करेंगे तो ये बुध की महादशा चल रही है, गुरु का अंतर चल रहा है। दशा से विचार करेंगे तो बुध इनका यही लग्न में है, भद्र महापुरुष योग बना करके है, केंद्र राजयोग भी है, वो सब मिला हुआ है। टीचर हैं प्राइमरी की। दूसरी चीज़ है कि केंद्र में सूर्य है, सूर्य के साथ ही बुध हैं, शनि भी यहीं पे हैं, चौथे भाव में ही हैं, और मंगल यहाँ पे हैं। तो केतु और राहु यहाँ हैं, शुक्र यहीं है। तो स्थिति यह बनती है कि बाय बर्थ भी कुंडली में 8वां भाव एक्टिव है, साथ में मंगल की 8वें भाव पे दृष्टि है। तो कुछ न कुछ दुर्घटना, आकस्मिक घटनाओं का योग तो बनता ही रहता है, बनना ही चाहिए। लेकिन कब बनेगा? तो दशा तो बहुत अच्छी जा रही है, उच्च ग्रह की दशा जा रही है और साथ में गुरु भी शुभ ग्रह है, 2 केंद्रों का स्वामी है। लेकिन अब यहीं पे अंतर रखना है कि दशा फल में भी जब हम लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि बस शुभ ग्रह की दशा केवल शुभ ही होगी। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बार बार कहा गया कि यदि सप्तम या द्वितीय भाव का अधिपति ग्रह है तो योग देने के बाद भी शरीर कष्ट कुछ न कुछ दे सकता है। गुरु वीक है, अस्त है और यहाँ है और यहाँ का फल दे रहा है। पाप प्रभाव में गुरु को लिया जा सकता है। तो अंतरदशा में गुरु है। चलिए प्रत्यंतर में आ जाएंगे। तो प्रत्यंतर में केतु और शुक्र का बॉर्डर चल रहा है। तो दोनों की स्थिति लग्न से जब देखेंगे तो केतु 6ठे हैं, शुभ बुगुण, और यहाँ से राहु और मंगल की स्थिति देखिएगा गोचर फल में तो 12वां भाव एक्टिव है। राहु और मंगल का अंगारक दोष बना हुआ है। उस समय में भी हमने कहा था और बार बार मैंने आगाह किया था गुरु की राशि परिवर्तन से कि मिथुन राशि वालों के लिए शनि और गुरु का कोई नीच भंग राजयोग नहीं है, बल्कि ये भाग्य भंग योग है, ये परेशानियों का योग है, ये यहाँ से हॉस्पिटल और खर्चे आदि का योग है, और साथ में धन की हानि का भी योग है, और साथ में पुत्र को भी कष्ट होने का योग बना रहेगा इस स्थिति में। तो जातिका अपने यानी मेरे बालक भी थे स्कूटी के पीछे, तो उनको भी थोड़ी चोट आई और यहाँ पे और थोड़ा सा पैर में बच गए। दोनों लोग हेलमेट लगाए थे, ये एक अच्छी बात थी, नहीं तो बहुत स्थिति बिगड़ सकती थी। तो अब ये देखिए यहाँ से भी ये देखने में आया कि लग्न कुंडली से गोचर हम देखते हैं। बहुत पहले हमने कहा था कि लग्न कुंडली से भी गोचर देखिए, राशि से भी गोचर देखिए, दोनों से कुछ न कुछ समानता तो आएगी ही आएगी। लेकिन यदि समय एक्यूरेट है तो लग्न कुंडली का गोचर फलादेश अधिक सटीक बैठेगा। इसकी तो हमने एक अलग से वीडियो ही डाली हुई है। हमने एक नया शब्द कहा था कि दोनों से गोचर फल लेकर के और दोनों का एवरेज लेंगे, अर्थात यहाँ से भी बुरा है, यहाँ से भी बुरा है तो बहुत बुरा है, यहाँ से बुरा, यहाँ से अच्छा आता है तो एवरेज हो गया, यहाँ से बहुत अच्छा, यहाँ से बुरा आ गया तो भी एवरेज फल लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुंडली इसमें उपेक्षा करने योग्य नहीं है।
तो लग्न से भी गोचर है अष्टक वर्ग से, और इससे भी गोचर है चंद्रमा से, दोनों नितांत आवश्यक। कुंभ राशि से विचार करके देखेंगे तो शनि, गुरु और बुध कहाँ पे हैं, तो 12वें घर में ही है। तो यहाँ भी 2 ग्रह, यहाँ भी 3 ग्रह, और साथ में हमने कहा था सूर्य केंद्र में ही, और साथ में कहा था शुक्र अस्त। वाहन से दुर्घटना होना तो यहाँ भी बैठ जाएगा। ये चतुर्थ भाव वाहन आदि का स्वामी है, यहाँ अंगारक दोष है, राहु की दृष्टि यहाँ भी जा सकती है, और साथ में ये दोष बना ही हुआ है मंगल से, तो परेशानी का योग तो रहना ही रहना। बुध अपने से 12वें है, अर्थात पुत्र को भी परेशानी इस जातक को यहाँ से भी दिख रही है। यहाँ से देखेंगे तो शुक्र अस्त है ही, और इस कारण सूर्य अस्त है और काफ़ी पीड़ित है, तो इसके कारण पुत्र को भी परेशानी हुई। और राहु मंगल का ये अंगारक दोष, यहाँ भी हॉस्पिटल भाव को इससे ले लीजिए, यहाँ से हॉस्पिटल भाव इनसे, और ये मंगल आदि से ले लीजिए। और राहु की दृष्टि यहाँ से पुनः इन पे पड़ी जा रही है, तो 3 ग्रह इस भाव को भी, शनि की 7.5 है। अब यहाँ से ये भी भ्रम आपका दूर हो जाना चाहिए कि कुंभ राशि और मकर राशि वालों को 7.5 परेशान नहीं करती। देखिए मैं स्वयं जो हूँ, अर्थात इनका पति मकर राशि का हूँ, और काफ़ी दिनों से परेशान हूँ, खर्चे आदि से भी, और चोट आदि पहले लगा ही रहा। तो ये स्थिति यहाँ बनी। और जब लग्न से हमारे यहाँ पे शनि थे तो मेरा भी पैर टूटा, और यहीं टूटा था, वो ऑपरेशन 2 बार कराने पड़े थे उस पीरियड में, जब शनि धनु एक बार वृश्चिक में थे, एक बार धनु में थे। तो मकर से 12वें धनु थे, तब एक्सीडेंट हुआ, तब वो 11 थे, तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, शनि का गोचर शुभ है, लेकिन वो लग्न से 12वें थे, मंगल से युत भी थे, उसी समय एक्सीडेंट हुआ। तो ये लग्न कुंडली कुछ अधिक यहाँ पे सटीक दिखाई दे रही है गोचर फल के लिए भी, और दशाओं का भी कुछ न कुछ यहाँ से जो बड़ा रोल है ये। अब कहेंगे कि लग्नेश की दशा दिनों दिन उन्नत देती है, 2 शुभ ग्रह की दशा द्विकेंद्रत्व दोष नहीं, लग्नेश की दशा शुभ होती ही है। कोई मारक की दशा होती तो एक्सीडेंट होने के बाद आगे पीछे कोई गाड़ी आती, 20 सड़क में ही मर भी सकते थे। तो लग्नेश की दशा है, अच्छे पोजीशन में लग्नेश है, उसकी दशा है, इसके कारण थोड़ा सा फ्रैक्चर आया है, ऑपरेशन आदि होगा, पैसे आदि खर्च होंगे, और जातक पुनः धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा, कोई बहुत जान आदि जाने की स्थिति नहीं बनी। गुरु भी जो अंतर में आया मारक बनता है, तो भी गुरु चूंकि शुभ ग्रह है, इसी कारण से थोड़ा सा ही फ्रैक्चर आया। और मकर राशि देखिए यहाँ से, और कुंभ राशि काफ़ी एक्टिव है, मकर और कुंभ, और साथ में वृषभ। तो इस तरह से धन का भी काफ़ी खर्चा होना है। तो और यहाँ से देखिए मकर राशि चूँकि अधिक डिस्टर्ब है, तो घुटना से जस्ट नीचे घुटना ही परेशान हुआ है, तो ये मकर राशि की घुटने को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए घुटना ही डैमेज हुआ है। अब तो गोचर फल अन्य लोगों के लिए कैसा रहेगा, और जातक बगल में बैठी रहती हैं, मेरी खिल्ली उड़ाती हैं, अरे बड़ा दूसरों का भविष्य बताते रहते हैं अपना। तो चूंकि इसीलिए मैं मिथुन और कुंभ का पहले बहुत गोचर नहीं बनाया, एक दिन नहीं थी तो गोचर बनाया था, और थंबनेल हमने डाल दिया था कुंभ राशि वालों के लिए कि कुंभ राशि वालों अति सावधान। और क्योंकि लग्न में ही सूर्य हैं, और लग्न में ही सूर्य हैं, शुक्र अस्त है, और ये राहु और मंगल का अंगारक दोष है, साथ में 7.5 भी। अब बहुत ख़राब लिखो तो लोग क्लिक भी नहीं करते, नया हूँ थोड़ा सा चलना भी है, इसीलिए बड़ा संक्षेप में और बुरा लिखने का मन नहीं किया। तो ये स्थिति है, गोचर सटीक भी बैठता, आप लोग भी सावधान रहिए। और अब से जो भी मैं राशि फल दूँ तो दोनों से देखिए और दोनों का एवरेज लीजिए। एक्यूरेट टाइम है तो लग्न का गोचर अष्टक वर्ग विधा को भी मिला लेना है, और इस राशि के गोचर को भी चंद्रमा से ग्रहों के गोचर को भी मिला लेना है और निर्णय लेना है। तो यदि मिथुन लग्न है या कुंभ राशि है, दोनों है, तो अति सावधान रहिए, भगवान शिव की शरण में रहिए। आप कहेंगे कि ज्योतिष खुद हैं और जान भी रहे हैं, तो भला भाई उपाय करेंगे, कितना उपाय करेंगे? तो अक्सर आपको उपाय यहाँ पे करना चाहिए था, दुर्गा जी का पाठ आदि करना चाहिए। जहाँ तक थोड़ा सा घंटी हिला लेगा उतने से ही बहुत कुछ नहीं होता। अब जब गोचर बहुत खराब हों, अधिकांश ग्रहों के गोचर खराब हों, तो थोड़े से महामृत्युंजय आदि के मंत्र जपने चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, जल से अभिषेक करना चाहिए, बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, विशेष प्रार्थनाएं करनी चाहिए, शनिदेव की विशेष उपासना होनी चाहिए, कौवे को रोटी देना चाहिए, और
यदि कोई लूला लंगड़ा आदि मिल जाए, गरीब आदि मिल जाए, तो उसको भी कुछ दान आदि दे देना चाहिए, जिससे शनिदेव जो है बलवान हो और पैर आपका न परेशान हो, पैर अच्छा हो, घुटना आपका ठीक रहे और आपका ये लग्न की जो स्थिति है, ये जो सूर्यदेव नुकसान कर रहे थे, वो भी कुछ हद तक संभलता। दुर्गा जी की उपासना आदि कर रहे होते तो शुक्र ठीक ठाक रहता। आपका ये रत्नों की चिकित्सा तो ये जातक चूँकि अपनी ही पत्नी और जानते हैं ही हैं आप लोग की अधिकांश जो है पत्नियाँ आजकल की कितने पतियों को कितना मानती हैं, तो ये जातक कोई भी जो रत्न आदि दिया गया सबको निकाल उकाल के फेंक दिया, जातक भरोसा नहीं करता है। तो अलग भी स्थिति। आप क्या करेंगे, आपकी बाई बर्थ कुंडली में यदि बुध ठीक ठाक पोजीशन में है तो बुध को रत्नों से बलवान रखें, और शुक्र भी यदि कुंडली में अच्छी जगह पर स्थित हैं और रत्न अलाउ करता है तो इकोपल या साधारण स्फटिक हुआ उसे पहन करके शुक्र को और बल दें तुरंत। और ठीक है, रत्नों आदि में नहीं भरोसा है तो मंत्र में, जप में, दान में, ये सब जो अभी चर्चा किया उन्हीं का उपाय अवश्य करते रहिए, सावधान रहिए और ये जो वर्णन है इसका आपको लाभ मिलेगा। अन्य स्थितियों में क्या सावधानी रखनी है कि धन के खर्चे होंगे, हॉस्पिटल आदि एक्टिव है, कोर्ट केस कचहरी, ठीक है, यदि और भी अच्छे ग्रह की स्थिति होगी, बुध और मजबूत होगा तो भी धन नाश हो सकता है, गलत निर्णय हो सकते हैं, धन के खर्चे हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, और कोर्ट केस कचहरी भी सक्रिय है तो वहाँ धन का खर्च हो सकता है, मित्रों से परेशानी हो सकती है, मित्रों से धोखा हो सकता है, और साथ में गुरुजन अर्थात बड़े व्यक्तियों की आप बात न माने और उनके कारण भी स्थिति हो सकती है कि धन की हानि। देखिए कुंभ राशि से धन की हानि, आय की हानि, तो कोई उन्नति वगैरह नहीं होगी जो गुरु के राशि परिवर्तन के समय दुनिया भर का सुने हैं और वार्षिक राशि फल में सुने हैं, तो वो हमेशा नहीं चलेगा। ये मासिक राशि फल है, इसको सूर्य देव बहुत गवर्न करते हैं, तो यह महीना तो आपके लिए बहुत बुरा रहना ही था। इसके पहले भी जो स्थिति थी रहनी थी। अभी इसके बाद जब अभी ये मीन में जब जाएंगे तो मार्च के 15 मार्च मान के चलिए 14 मार्च से मार्च के अंत तक सूर्यदेव यहाँ से संचरण करके मीन में आएंगे और यहाँ से संचरण करके यहाँ आ जाएंगे, तो लग्न से तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर धन की हानि आदि बनी रहेगी। तो एवरेज है, इतना बुरा तो नहीं रहेंगे जो अभी हुआ। तो इसलिए यहाँ से भी बुरा था, यहाँ से भी बुरा था, तो बहुत बुरा हुआ। आगे जा कर के जब ये मीन में जाएंगे तो स्थितियाँ आपकी इतनी बुरी नहीं रहेंगी, फिर भी आपको सावधान रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जब तक अंगारक दोष है, वाहन आदि से एक्सीडेंट की अभी भी संभावना बनी हुई है। तो जिसकी नहीं हुई वो भी अपना मंगल के बीज मंत्रों का जाप करें, और इस स्थिति में अपने शनिदेव को न भूलें, शनिदेव को अवश्य मजबूत तो रखें। मंत्र जब से ओम प्राम प्रेंग प्रोंग शनैश्चराय नमः, ओम संग शनैश्चराय नमः, दशरथ की शनि स्तोत्र का पाठ करें तो और उत्तम है। नहीं कर सकते हैं वो पीपल की प्रदक्षिणा लोग करते हैं, शाम को दीपक जलाते हैं, वो कर सकें अति उत्तम। मतलब जितना करें वो अच्छा है। धन की रक्षा के लिए देव गुरु देख ही रहे हैं, तो गुरु को बलवान रखना अति अनिवार्य है। गुरु सबसे कमजोर स्थिति में है तो गुरुजन व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग स गुरुए नमः का जप करते रहिए। गुरु के रत्न आप कुंभ राशि में और इस मिथुन लग्न दोनों में नहीं धारण कर सकते, इसलिए गुरु के रत्नों को भूल करके भी न पहनिएगा, वरना धन का, इनकम का और धन का, वाणी कुटुंब सब का और भी नुकसान होता चला जाएगा। यहाँ से भी देखिए खर्चे होंगे। उच्च दृष्टि, अरे उच्च दृष्टि नहीं है कहाँ, नहीं संभाल पाएंगे, ये धन हानि होगी, यहाँ से खर्चे होंगे, कोर्ट केस कचहरी हॉस्पिटल पर, और यहाँ से आकस्मिक दुर्घटनाओं आदि का योग, यहाँ से भी स्थिति बिगड़ी ही हुई है, इसीलिए ऐसा हुआ है। उच्च की दृष्टि कुछ नहीं होती है, उच्च की दृष्टि ग्रह खुद पीड़ित है, काफ़ी कमजोर है, दुस्थान भाव में है, अष्टम भाव में है, नुकसान ही करेगा। नीच है, नीच भंग हुआ है, तो अच्छे भावों में रहता तो स्थिति अच्छी रहती। यहाँ पे ये दिग्बल शून्य भी कहा जाएगा, कुछ स्थिति इसकी नहीं है। तो यहाँ दाम्पत्य से भी परेशानी और यहाँ से नौकरी और आदि से भी परेशानी दिख ही रही है।
देख ही रही है, बैठक हैं, छुट्टी आदि तो मिल जाएगा, सरकारी हैं, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं उनके लिए तो मुसीबत भी आ सकती है, नौकरी भी जा सकती है। बहुत दिनों पे बैठ जाएंगे तो फिर बाद में नौकरी दूसरी ढूंढनी पड़ेगी, बहुत हल्की फुल्की नौकरी हो। तो ये सब बहुत सारी वेराइटीज़ हैं और इसका लाभ लें। तब तक दूसरी वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कुछ बहुत मैं नहीं दे पाया, ये इसी पर मैं फोकस रहा।